मुझे शिक्षा नहीं मिली होती तो मैं डॉक्टर नहीं बनता। मैं कहीं गांव में कुछ अच्छा बुरा कुछ करते रहता। जब मैं डायरेक्टर बना तो 2015 में मैं आईजीएमएस से रिटायर हुआ और इंदिरा गांधी विज्ञान संस्थान एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं उसका वाइस चांसलर भी रहा 6 साल। वहां से रिटायरमेंट के बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में गया। वाराणसी में एक मेडिकल कॉलेज है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका प्रिंसिपल में 4 साल रहा। वहां से मैं पानीपत गया, उसी कैपेसिटी में एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत में मैं प्रिंसिपल रहा 2 वर्ष। फर्स्ट में कोविड में मैं छुट्टी में घर आया था, सारे मार्ग बंद हो गए तो मैं पटना में कैद हो गया। कुछ दिन पटना में मैंने कुछ अस्पतालों को अपना कंसल्टेंसी सर्विस दिया और जयप्रभा मेदांता जो पटना का है, आप अवगत होंगे, तो उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर नरेश तेवाल जी, आईजीएमएस के डायरेक्टर के रूप में उनसे बहुत बार मुलाकात हुई, एक मित्रता का भाव उनके साथ मेरा था। तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि डॉक्टर साहब कोई हमें सीनियर आदमी नहीं मिल रहा है जो हमारे संस्थान को एस्टैब्लिश कर दे, शुरू कर दे। तो मैंने फर्स्ट डायरेक्टर जयप्रभा मेदांता के रूप में योगदान किया, 2 साल उनको सेवा दी और उनका अस्पताल प्रारंभ कराया। तीसरा वर्ष मेरा प्रारंभ हुआ था कंट्रैक्ट का, तो मुझे मैसेज मिला प्रशांत किशोर जी का, जो मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने जन स्वराज इन्फ्लुएंसर ग्रुप बनाया था, JIS। उसमें जो भी पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, प्रोफेसर, IAS, IPS सबों को आमंत्रित करते थे और एक हम लोग की बैठक सप्ताह में 2 बार 3 बार होती थी, चर्चा होती थी कि क्या किया जाए समाज के। और इस तरह से परिकल्पना से उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपने बहुत नौकरी की, बहुत पैसा कमाया, कुछ समाज को दी। मैं आपको जड़ बता देता हूँ, मैं दुविधा में था कि 1 साल जयप्रभा की नौकरी छोड़ूं नहीं छोड़ूं, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ मार्ग बदलना चाहिए। तो मैंने वहां त्याग पत्र दे दिया और मैं प्रशांत जी के साथ जुड़ा 2 वर्ष इन्फ्लुएंसर ग्रुप में मैं रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर अब आप कुछ जवाबदेही लीजिए। उन्होंने एक चिकित्सा प्रकोष्ठ बनाया और उसका प्रांतीय अध्यक्ष मुझे बनाया और मुझसे आग्रह किया कि मैं चिकित्सकों के बीच जाऊं और उन तक जन स्वराज की जो नीतियां हैं, जन स्वराज की जो उद्देश्य है, उन तक पहुंचाऊं और चिकित्सकों को जन स्वराज से जोड़ूं। और उसमें से उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसे चिकित्सक जो योग्य हो और जिनको जनता मानती हो, अगर वो चुनाव में आना चाहते हैं तो उनको सर आप चुन के लाइए। तो ये कार्य मैं कर रहा था। लगभग 38-39 चिकित्सकों को मैंने सूची बना के उनको दी, जिनमें से कुछ को टिकट अभी 51 में भी 4-5 आदमियों को मिला। फिर मुझे जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। फिर मुझे उम्मीदवार चयन समिति का सदस्य बनाया गया। ये मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूँ, लोग करेंगे कहाँ से टपक है। तो मैं 2 वर्षों से संगठन में काम कर रहा था और संगठन के व्यक्ति की हैसियत से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे डॉक्टर जी हैं, सब लोग देख रहे हैं। मैं मीटिंग में अक्सर हम किसी न किसी हैसियत से आता हूँ। हाँ, मैं उम्मीदवार बनूंगा ये मैंने नहीं सोचा और न मैंने मांगा। प्रशांत जी ने मुझसे कहा कि सर देखिए, हम चाह रहे हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट लोग हैं, जिनकी एक अपनी पहचान है, और हम समाज को, जनता को कह रहे हैं कि साहब हम जो उम्मीदवार उतारेंगे वो सबसे अलग हो। तो आपको ये जवाबदेही लेनी होगी। आप सीनियर हैं, अगर आप ही करना हटा लीजिएगा तो हम किसको। तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए मैंने अपनी सहमति दी और पार्टी ने मुझे मटिहानी विधानसभा से अपना उम्मीदवार चयनित किया, घोषित किया और आज मैं आपके सामने